दोस्तों 2013 में आई एक मूवी द कंजूरिंग तो आपने देखी ही होंगे। नहीं देखे होंगे तो इस डॉल के बारे में तो सुने ही होंगे आप, क्योंकि ये मूवी बाकी मूवी से अलग है, क्योंकि ये असल घटना पर आधारित है। इस मूवी में सबसे डरावनी चीज थी ये डॉल, जिसका नाम है एनाबेला डॉल। इस फिल्म में इस डॉल को इस तरह से दिखाया गया है, पर असलियत में एनाबेला डॉल ऐसी दिखती है। इस मूवी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने इस डॉल को रीडिजाइन करवाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस डॉल के रहस्य के बारे में। इस कहानी का शुरुआत होती है सन 1970 में। एक लड़की थी जिसका नाम था डोना। उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर उसे एक डॉल गिफ्ट करी थी। उस लड़की को बचपन से ही डॉल का बहुत शौक था। डोना उस समय मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और एक अपार्टमेंट में रेंट में रहती थी। उसके साथ उसकी एक रूममेट भी थी जिसका नाम था एंजी। जब उसकी माँ ने उसे वो डॉल गिफ्ट की तब डोना बहुत खुश होकर अपने पास रख ली और उसे अपने बेड पर रख दिया। पर कुछ देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो डॉल अपनी जगह से मूव हो चुकी थी। ऐसा रोज रोज होने लगा। जब वो कॉलेज से अपने रूम में आती थी तब डॉल अपनी पोजीशन बदल देती थी। एक दिन वो उसे अपने बेड पर रख के गई, पर वापस आने पर उसने देखा कि वो डॉल हॉल के सोफे पर पड़ी थी। धीरे धीरे ये घटनाएं बढ़ती चली गई और एक दिन जब वो दोनों कॉलेज से वापस आई तब उन्होंने देखा कि उनके रूम में ढेर सारे पेपर जिन पर लिखा था हेल्प हेल्प। इस बात से वो दोनों बहुत घबरा गई, पर उन्हें इस बात को इग्नोर कर दिया। और एक दिन जब वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि डॉल रो रही थी और उसके आंखों से खून की आंसू निकल रहे थे। इस बात से वो दोनों इतना घबरा गए कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाया। उस एक्सपर्ट ने उस डॉल को चेक करके बताया कि उसमें एक मरी हुई लड़की की आत्मा का वास है जिसका नाम था एनाबेला हिगिंस। तब उसने बताया कि वो कई सालों पहले इसी जगह पर रहती थी जहां वो दोनों लड़कियां रहती है। उसने ये भी कहा कि उसकी मौत सिर्फ 7 साल की उम्र में हो गई थी। आगे उस डॉल ने ये भी कहा कि उन दोनों लड़कियों के साथ वो सेफ महसूस करती है। उसने लड़कियों से पूछा कि क्या वो उनके साथ रह सकती है। वो दोनों लड़कियों ने उस पर दया करके कहा कि हाँ, हम रख सकते हैं इसको अपने साथ। कुछ दिनों बाद डोना और एंजी का एक दोस्त जिसका नाम था लो, वो भी उनके साथ रहने के लिए आ गया। लो को उस डॉल के ऊपर गड़बड़ महसूस होने लगा और वो बोला कि इस डॉल को दूर फेंकाओ, पर इन्वेस्टिगेटर ने बताया था कि वो लड़की बस 7 साल की है जो उनके साथ रहना चाहती है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर डोना को ये नहीं पता था कि यही गलती उसके लिए खौफनाक हो सकती है। एक रात जब लो अपने कमरे में सो रहा था तभी आधी रात को उसकी नींद खुली और उसने महसूस किया कि वो खुद को हिला नहीं पा रहा है, मानो उसका शरीर जैसे पैरालाइज हो गया हो, और वो घबरा गया। तभी उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। जब उसने दूसरी बार देखा तो एनाबेला डॉल उसकी तरफ आ रही थी और वो अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा था। एनाबेला डॉल उसके शरीर पर आकर रुक गई और उसे घूरने लगी। फिर वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तब वो बहुत घबराया था और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो रात को हुआ वो घटना सच में है या गलत है। एक दिन लो और एंजी घर पर अकेले थे, तब उन्हें उनके कमरे से एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया। उसे लगा कि कोई चोर घुसा होगा। जब लो ने उसके कमरे में जाकर चेक किया तो उन्हें दिखा कि कोई नहीं है, पर वहां फर्श पर एनाबेला डॉल पड़ी हुई मिली। तभी लो को अपने चेस्ट पर बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, मानो कोई उसे नोचे जा रहा हो। जब उसने शर्ट उतार कर देखा तो उसके शरीर में कई बड़े बड़े गहरे नाखूनों का निशान थे और खून भी निकल रहा था उसमें से। धीरे धीरे उस घर में ऐसी अजीब अजीब घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी, पर डोना और एंजी को लग रहा था कि कोई 7 साल की बच्ची ऐसे नहीं कर सकता है। पर लोगों के कहने पर उन्होंने एक प्रीस्ट को बुलाया जिनका नाम था फादर हेगेन। पर फादर हेगेन को ऐसा लगा कि इस काम के लिए वो सही नहीं है, आत्माओं के लिए एक बड़े प्रीस्ट को बुलाना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े प्रीस्ट फादर कुक को बुलाया और फादर कुक ने एडी एंड लॉरेन वॉरेन को कांटेक्ट किया। इसके बारे में तो आपने कंजूरिंग मूवी में देखा ही होगा। जब उन्होंने वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन किया तब उन्हें पता लगा कि उस डॉल में किसी 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतान की आत्मा थी
और वो शैतान बच्ची बनने का नाटक कर रहा था और उसका मकसद प्यार पाना नहीं था बल्कि डोना या उसके किसी दोस्त के शरीर में कब्जा करना था। ये जानने के बाद तो डोना बहुत ही घबरा गई और इसने वो डॉल को एडी एंड लॉरेन वॉरेन को हवाले कर दिया। एडी एंड लॉरेन वॉरेन उसे अपने साथ लेकर जाने लगे। तब उस डॉल को कार में रखकर घर ले जा रहे थे, तभी उसको अजीब सा महसूस हुआ और अचानक ही कार की बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। तब उन्होंने हॉली वाटर छिड़क कर उस डॉल को शांत किया और वो कामयाब भी हो गए और वे अपने घर पहुंच गए। पर उनके घर पर भी वो डॉल अपने आप ही एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लगी। अब उन्होंने कैथोलिक प्रीस्ट फादर जैसन ब्रैडफोर्ड को बुलाया। फादर उस डॉल को उठाया और कहा कि तुम सिर्फ एक डॉल हो और तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और ये बात कहकर वो अपने घर की ओर चल दिए। और थोड़ी देर बाद उन्होंने एडी और लॉरेन वॉरेन को कॉल करके बताया कि वो एक एक्सीडेंट में मरने से बाल बाल बचे। अब एडी और लॉरेन वॉरेन ने डिसाइड किया कि वो उस डॉल को एक स्पेशल वुडन केस में रखेंगे और उस डॉल को द वॉरेन वॉकल्ड म्यूजियम में रखा गया और आज भी वहीं रखा गया है। अब वो वुडन लॉकर में बंद है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन एडी और लॉरेन वॉरेन का एक गेस्ट आया था। तब उन्होंने उस डॉल के बारे में उनको बताया। उस रिलेटिव ने बिना कुछ जाने समझे उस डॉल का मजाक उड़ा दिया और अगली शाम जब वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था तभी उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया जिसमें वो लड़की बच गई पर वो आदमी मर गया। उस लड़की ने बताया कि वो एनाबेला डॉल के बारे में ही बात करते हुए जा रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उसका बाइक का कंट्रोल अचानक से बिगड़ गया और दोनों का एक्सीडेंट हो गया। आज भी एनाबेला डॉल उसी म्यूजियम में रखी गई है और ये दुनिया की सबसे श्रापित डॉल मानी जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए।